इक्वल राइट्स, इक्वल लायबिलिटीज, इक्वल लेगेसी। चलो बात करते हैं इक्वल राइट्स, इक्वल लायबिलिटीज, इक्वल लेगेसी के बारे में, खासकर जब बात फैमिली प्रॉपर्टी की आती है। लंबे समय से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज में एक बड़ा सवाल रहा है, क्या बेटियों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेटों के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए? परंपरागत रूप से बेटों के पास ज्यादा अधिकार होते थे, बेटियों को अक्सर छोड़ दिया जाता था। लेकिन दुनिया बदल रही है और हमारे कानून भी। यहीं पर लैंडमार्क विनीता शर्मा केस आता है। विनीता शर्मा अपने पिता के बिना वसीयत के गुजर जाने के बाद फैमिली प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगा, लेकिन उनके भाई और बाकी रिश्तेदारों ने कहा, नहीं, तुम्हें यह नहीं मिल सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, पिता 2005 के अमेंडमेंट से पहले गुजर गए, इसलिए वह एलिजिबल नहीं थी। लेकिन विनीता ने हार नहीं मानी, वह अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। अब यहाँ ट्विस्ट है। सुप्रीम कोर्ट बेंच जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर ने दो बड़े सवालों पर गौर किया। पहला, क्या एक बेटी अपने कोपरसेनरी राइट्स का दावा कर सकती है, भले ही उसके पिता पहले ही गुजर चुके हों? दूसरा, क्या कानून बैकवर्ड, फॉरवर्ड या कहीं बीच में काम करता है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पिता 2005 के अमेंडमेंट के समय अलाइव थे या नहीं। अगर आप कोपरसेनरी फैमिली में पैदा हुए हैं तो आप उसमें हैं। बेटियों के पास बेटों के समान अधिकार हैं, पीरियड। और हाँ, यह अधिकार केवल पर्सपेक्टिव नहीं है, यह रिट्रोएक्टिव है। मतलब पिता 2005 से पहले भी गुजरे हों तो लागू, बशर्ते मामला उससे पहले सेटल न हुआ हो। लेकिन अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। बेटों की तरह बेटियां भी प्रॉपर्टी से जुड़ी लायबिलिटीज शेयर करती हैं। तो इक्वल राइट्स, इक्वल लायबिलिटीज और हाँ, एक इक्वल लेगेसी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, बेटियां अपने ही परिवार में सेकंड क्लास सिटीजन्स नहीं हैं। आपका जन्म आपको आपके हिस्से का अधिकार देता है, न कि आपका जेंडर। यह मामला एक माइलस्टोन है। यह केवल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं है, यह डिग्निटी और फेयरनेस के बारे में है। अगर आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बेटी हैं, तो आपको अपना हिस्सा मांगने का पूरा अधिकार है, ठीक अपने भाई की तरह। और यही है इक्वल राइट्स, इक्वल लायबिलिटीज और इक्वल लेगेसी की शक्ति। देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और सिंपल लीगल एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करें। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एम्पावर्ड। इक्वल राइट्स, इक्वल लायबिलिटीज, इक्वल लेगेसी। सेक्शन 6(1)(a) के तहत अधिकार जन्म से, सेक्शन 6(1)(c) के तहत वही लायबिलिटीज, सिवाय जहां वैध पार्टीशन 20/12/2004 से पहले हो चुका हो। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें।